जय हिंद दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 11 से 17 नवंबर 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन अग्रवाल। तो हर्षवर्धन अग्रवाल अभी हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए हैं 2024-25 के कार्यकाल के लिए। उन्होंने डॉक्टर अनीस शाह का स्थान लिया है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोस्तों, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी व्यापारिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा संजीव खन्ना ने। तो दोस्तों, जस्टिस संजीव खन्ना ने 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है और उन्हें शपथ दिलाई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है, जो 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो गए हैं। जस्टिस संजीव खन्ना का संबंध दिल्ली से है, इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों, 1983 में नई दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में उन्होंने एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया था। फिर 2019 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नवीन राम गुलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा मॉरिशस। तो दोस्तों, मॉरिशस में अभी संसदीय चुनाव हुए हैं, जिसमें लेबर पार्टी के डॉक्टर नवीन राम गुलाम प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने किसको हराया है? प्रविंद जुगनाथ को हराया है। नवीन राम गुलाम तीसरी बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले वह 1995 से सन 2000 और 2005 से 2014 तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मॉरिशस की लोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। ये हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है। पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल है। करेंसी है मॉरिशस रुपया। राष्ट्रपति हैं पृथ्वी राज सिंह रूपुन। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है और दोस्तों, मॉरिशस की लगभग आधी आबादी हिंदू है और यह एक अफ्रीकी देश है और यहाँ पर लगभग 2/3 आबादी भारतीय मूल की है। दोस्तों, जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ पर आपको हर महीने की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो जैसे ही आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे, आपको हर महीने की ई बुक मिल जाएगी। तो उनको प्राप्त करने के लिए आप ऐप को इंस्टॉल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा सामंथा हार्वे को। तो ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है और उन्हें किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार मिला है? ऑर्बिटल नामक उपन्यास के लिए। दोस्तों, बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी और यह पुरस्कार उस नोबेल के लिए दिया जाता है जो नोबेल अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हो और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो। तो ऐसे उपन्यास को बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि है 50,000 पाउंड की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने PM मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा इसका डोमिनिका। तो दोस्तों, डोमिनिका देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया है। डोमिनिका की बात करें तो यह पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। राजधानी है रोसियू और राष्ट्रपति हैं सिल्वेनी वर्टन। यहाँ पर दोस्तों आप डोमिनिका की लोकेशन देख सकते हैं। ये है डोमिनिका और ये कैरेबियन सागर है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के वासेरा पार्क में किसकी 20 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर महीने 30,000 रुपए देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा राज्य में जितने भी पद्म पुरस्कार विजेता हैं, अब उनको 30,000 रुपए का महीना प्रदान किया जाएगा ओडिशा की गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रेणुका जी मेला और अंतर्राष्ट्रीय लबी मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये दोनों मेले हिमाचल प्रदेश में आयोजित किए गए हैं। तो जो लबी मेला है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? शिमला जिले में स्थित रामपुर में। और जो रेणुका जी मेला है यह सिरमौर जिले में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा प्रसारण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को हर साल लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा अरविंद चिदम्बरम ने। तो दोस्तों, ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने
अमेरिकी ग्रैंड मास्टर लेबॉन एरोनियन को हरा करके चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है। इसके अलावा ग्रैंड मास्टर वी प्रणव ने चैलेंजर्स का खिताब जीता है इस प्रतियोगिता में। और दोस्तों, ये जो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स प्रतियोगिता आयोजित की गई है, यह चेन्नई में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा उज्जैन। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन किया है और यह अभ्यास 11 से 13 नवंबर 2024 तक आयोजित किया गया है। दोस्तों, इस अभ्यास का आयोजन अंतरिक्ष आधारित खतरों से निपटने और देश की अंतरिक्ष संपत्तियों की रक्षा करने के लिए आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है माइक वाल्टज किस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA बने हैं? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका के NSA कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं माइक वाल्टज। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत के NSA कौन है, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है इंडिया के, तो उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सुरेश प्रभु। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु को भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दोस्तों, भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद की स्थापना 2015 में की गई थी और यह कृषि के क्षेत्र में विकास में योगदान देता है। और अभी हाल ही में सुरेश प्रभु को विश्व कृषि मंच बोर्ड में भी नॉमिनेट किया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार का दूसरा एम्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा दरभंगा में। तो देखिए, बिहार का पहला एम्स है पटना में, दूसरा कहाँ स्थापित किया जाएगा? दरभंगा में। तो दरभंगा के एम्स की आधारशिला अभी हाल ही में PM मोदी ने रखी है। अगला क्वेश्चन है मनोज मित्रा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा बंगाली अभिनेता। तो बंगाली अभिनेता मनोज मित्रा का अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है शिगेरू इशिबा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शिगेरू इशिबा। और उनका संबंध जापान की किस पार्टी से है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से। दोस्तों, जापान की राजधानी है टोक्यो, जापानी एन यहाँ की करेंसी है और जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु और ओकिनावा जापान का सबसे छोटा द्वीप है। इस बात को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है गृह मंत्रालय ने किस केंद्रीय सुरक्षा बल की पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा CISF, यानी अब CISF की महिला बटालियन भी होगी जिसमें 1000 से ज्यादा महिला कर्मी शामिल होंगे। दोस्तों, CISF की बात करें तो इसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नाम से जाना जाता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और जो हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान होते हैं जैसे एयरपोर्ट और जो हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं, बंदरगाह होते हैं, इन सभी की रक्षा करना किसका काम होता है? CISF का काम होता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और महानिदेशक हैं इसके RS भट्टी। अगला क्वेश्चन है एलेक्स डिडियर फिल्स एम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा हैती। तो हैती के PM कौन बने हैं? एलेक्स डिडियर फिल्स एम। दोस्तों, हैती की अगर हम बात करें तो यह कैरेबियन सागर में स्थित एक देश है और पोर्ट ऑफ प्रिंस इसकी राजधानी है और करेंसी है गॉर्डी। और 2024 में हैती में हिंसा हुई थी, तो इस हिंसा में फंसे हुए भारतीयों को वापस निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है झिरी मेला किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में आयोजित किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। तो कौन सा मेला है? झिरी मेला। तो ये जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले के झिरी गांव में आयोजित किया गया है और यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा किसान मेला है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बात करें तो यह केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। अगला क्वेश्चन है किस शहर में पहले एयर टैक्सी स्टेशन का निर्माण शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा दुबई में। तो UAE के दुबई शहर में पहले एयर टैक्सी स्टेशन का निर्माण शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में बोडोलैंड महोत्सव 15 और 16 नवंबर को मनाया गया है। उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने। इसका उद्देश्य है असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और पूर्वोत्तर के अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले बोडो लोगों को एकत्रित करना। इस महोत्सव की थीम थी समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव।
बोडोलैंड की अगर हम बात करें तो यह असम राज्य में स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र है और यह क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और भूटान और अरुणाचल प्रदेश की तलहटी में यह फैला हुआ है। बोडो जनजाति असम, मेघालय और बांग्लादेश में पाई जाती है, तो ये भी फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की याद में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तुलसी गाबार्ड किस देश में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त हुई हैं? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। तो अमेरिका में तुलसी गाबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप तुलसी गाबार्ड को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे स्थायी एल्यूमिनियम कंपनी कौन बनी है? तो हिंडाल्को अभी हाल ही में विश्व की सबसे स्थायी एल्यूमिनियम कंपनी बनी है। अगला क्वेश्चन है, राजा शंकर साय और रघुनाथ साय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय और जबलपुर में राजा शंकर साय और रघुनाथ साय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय अभी हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं, यानी इनका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चौथे सी विजिल अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? तो इंडियन नेवी के द्वारा चौथे सी विजिल अभ्यास की मेजबानी की जाएगी 20 और 21 नवंबर 2024 को। दोस्तों, यह अभ्यास हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा के बारे में मछुआरों, तटीय आबादी जैसे तटीय समुदायों के बीच जागरूकता पैदा करना। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरविंदर सिंह साहनी इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 30 जून 1959 को की गई थी और यह भारत की तेल उत्पादक कंपनी है, इस पॉइंट को भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, वाई भारत मैटर्स पुस्तक का विमोचन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा दुबई में। तो वाई भारत मैटर्स पुस्तक किसकी है? डॉक्टर एस जयशंकर की। तो उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में दुबई में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पानसेर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस भारत को पानसेर एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी प्रदान करेगा और दोनों देश मिलकर के पानसेर एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। अगला क्वेश्चन है, नोमान अली को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2024 चुना गया है। उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के नोमान अली और न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को अक्टूबर 2024 का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी ने। तो पंकज आडवाणी ने लगातार 7वीं बार IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप अभी हाल ही में जीत ली है और यह उनका 28वां विश्व खिताब है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, बाली यात्रा की शुरुआत किस राज्य में की गई है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा राज्य में बाली यात्रा उत्सव की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। अगला क्वेश्चन है, सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के पहले अंतरराष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा दुबई में। तो दोस्तों, जो सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी है यह पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसका एक इंटरनेशनल कैंपस कहाँ खोला गया है? दुबई में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2024 निशानेबाजी में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 24 मेडल जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है और पलक गुलिया ने भी 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम में 700 बिस्तरों वाले सरकारी हॉस्पिटल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? गुरु नानक देव जी के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन शुरू हुआ है और यह 14 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। 2024 की थीम है 2047 में विकसित भारत। फोकस राज्य कौन है इसका? झारखंड।
बिहार और उत्तर प्रदेश इसके भागीदार राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत से 27 से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदी है? आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। तो आर्मेनिया देश ने भारत से आकाश मिसाइल खरीदी है। इससे पहले फिलीपींस देश ने भारत से सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी थी। दोस्तों, आर्मेनिया देश ने भारत से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका भी खरीदा है। ठीक है, तो पिनाका और आकाश मिसाइल भारत से किसने खरीदी है? आर्मेनिया देश ने खरीदी है। और ब्रह्मोस मिसाइल भारत से किसने खरीदी है? फिलीपींस देश ने खरीदी है। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सोनू सूद को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत लखनऊ में की गई है। और दोस्तों, इसकी शुरुआत या इसका शुभारंभ किसने किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। इस बस में 65 यात्री सफर कर सकते हैं और जो लोग डिजिटल भुगतान करेंगे उनको 10% की छूट दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 16वीं सीनियर महिला T20 ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती है? आंसर हो जाएगा मुंबई। तो मुंबई की टीम ने बंगाल को हरा करके 16वीं सीनियर महिला T20 ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के मामले पाए गए हैं? आंसर हो जाएगा केरल में। तो केरल के कन्नूर जिले में एक निजी फार्म में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के मामले पाए गए हैं। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी है तिरुअनंतपुरम। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 167 पत्रकारों की मान्यता रद्द कर दी गई है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में 167 पत्रकारों की मान्यता को अभी हाल ही में रद्द कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा फिलिप नॉइस को। तो फिलिप नॉइस को 2024 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और जो फिलिप नॉइस हैं, यह एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा अजरबैजान। तो दोस्तों, 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP29 का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया जा रहा है। इसका आयोजन 11 से 22 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। और इसकी थीम क्या थी? एक हरित दुनिया के लिए एकजुटता। अगला क्वेश्चन है, WTA फाइनल 2024 का एकल खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा कोको गॉफ ने। तो अमेरिका की कोको गॉफ ने WTA फाइनल 2024 का एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। WTA का मतलब क्या है? वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। बिम्स्टेक का मतलब क्या है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक में 7 देश मेंबर हैं। तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसके मेंबर हैं। और बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में जो देश हैं उनका एक ग्रुप है। अगला क्वेश्चन है, इगास बग्वाल त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। तो दोस्तों, दीपावली के 11 दिन बाद इगास बग्वाल त्योहार उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार के राजगीर में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण का निधन हो गया है, उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? आंसर हो जाएगा सारंगी। तो प्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित राम नारायण का अभी हाल ही में निधन हो गया है। और पंडित राम नारायण के बारे में आपको याद रखना है कि वह हिंदुस्तानी संगीतकार थे। उनका जन्म मेवाड़ राजस्थान में हुआ था। उन्हें पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान में 9 से 15 नवंबर 2024 तक पुष्कर मेला आयोजित किया गया है। दोस्तों, पुष्कर में देश का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है, इस बात को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन भारत और किस देश के बीच हो रहा है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया जा रहा है जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद। तो इसका आयोजन 8 नवंबर से 21 नवंबर तक किया जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? पुणे में किया जा रहा है।
अगला क्वेश्चन है FIH बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश। तो भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर PR श्रीजेश FIH बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। इसके अलावा भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। और यह जो अवार्ड प्रदान किए गए हैं यह इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कर्नल CK नायडू ट्रॉफी में 400 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? उनका नाम है यशवर्धन दलाल। तो दोस्तों यशवर्धन दलाल कर्नल CK नायडू ट्रॉफी में 400 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने हरियाणा की तरफ से ये रन बनाए हैं, यानी कि वो हरियाणा की तरफ से खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किस प्रदेश में किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में विश्व पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और इसको जीता किसने है, यानी पहले स्थान पर कौन रहे हैं? अमेरिका के ऑस्टिन कॉक्स, दूसरे स्थान पर भारत के रणजीत सिंह और तीसरे स्थान पर पोलैंड के डोमिनिक कपिका रहे हैं। तो दोस्तों ये थे वीकली करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज ये सभी मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे। इसकी वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जनवरी से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट ये सभी मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी, तो इसको भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।